अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप देख रहे हैं वेल प्लांटेड। तो आज की वीडियो में मैं आपको दिखा रहा हूँ, देखें ये हमें बाज़ मिला है। तो ये थोड़ी बीमार हालत में है, इसके नीचे वाले जो हिस्सा है टांगें हैं वो काम नहीं कर पा रही। शायद इसको करंट लग गया है या शायद कोई इसकी वजह से कोई और मसला है। तो इसको हम लेके जा रहे हैं डॉक्टर के पास। देखें ये पाँव पे खड़ा नहीं हो सकता, ये देखें। और मिला भी हमें ये जो बिजली का खंभा होता है उसके पास मिला है, शायद जिसको करंट ही लग गया है। तो हम डॉक्टर से चेकअप कराएंगे तो शायद वो सही बता पाएगा कि इसको क्या मसला है। तो हम इसको लेके जा रहे हैं डॉक्टर के पास। हमारे शहर में एक पेट हॉस्पिटल है, उसमें लेके जाएंगे, जो कि प्राइवेट हॉस्पिटल है। तो इस तरह मैं लेके जाते हैं डॉक्टर के पास और वहाँ हॉस्पिटल पहुँच के फिर आपको मैं दिखाता हूँ। देखिए इस तरह थोड़ा सा इसको मैंने कवर कर लिया था कपड़े में, ताकि इसके थोड़े जो आगे नाखून है पाँव के वो ना लगे। तो यहाँ हम लेके हॉस्पिटल आ गए थे। वो सामने आपको पेट वेट के नाम से ये हॉस्पिटल है वो नज़र आ रहा है, और पेट्स भी आपको नज़र आ रहे होंगे। तो हम जाते हैं जू पर लेकर इसे, आपने रहना है साथ साथ। ये हम अंदर ले आए थे जहाँ पे डॉक्टर साहब ने चेकअप करना है। अभी डॉक्टर साहब आए नहीं थे, तो उन्होंने वैसे बोला था कि इसको आप उससे निकाल कर रख दें। बिल्कुल बहुत ही बेसुध हो रहा था ये। और देखिए इस साइड पे ये अल्ट्रासाउंड का सेक्शन है, और आगे इधर ऑपरेशन थिएटर भी है। और कुछ इसमें इधर कैट्स आई थी, उनको कैनोला वगैरह ये लगा रहे थे, डॉक्टर साहब उधर बिजी थे। तो ये देखें अभी डॉक्टर साहब का इंतज़ार कर रहे थे यहाँ पर कि वो आएँ और चेकअप करें इसका क्या मसला है। यहाँ पे डॉक्टर साहब आ गए थे, उन्होंने इस बाज़ का मुकम्मल चेकअप किया, इसका मसला क्या है। सारे उन्होंने इसके जितने विंग्स थे वो चेक किए, क्यों क्या चीज़ डैमेज है पाँव के अलावा। यहाँ ये चेकअप कर रहे थे और मैंने परमिशन ले ली थी कि मैं वीडियो थोड़ी सी बनाऊँगा। और यहाँ उन्होंने इसके पाँव की हरकत वगैरह चेक की है कि पाँव में क्या मसला है। और मुकम्मल चेकअप करने के बाद डॉक्टर साहब ने बताया था कि इसको फालिज का अटैक आया है। करंट वगैरह नहीं लगा, फालिज का अटैक था ये, इसकी वजह से ये पाँव पे खड़ा नहीं हो पा रहा। बाकी ये सब नॉर्मल था इसका। तो डॉक्टर साहब ने कहा था कि मैं कुछ दवाएं लिख देता हूँ, और वो आप दवाएं लें आज के दिन, और फिर कल से इसको कुछ इंजेक्शन लगेंगे। इंजेक्शन का कोर्स होगा वो कब आपने करवाना है। तो हम वो दवाएं से लेकर आ गए थे घर पे। अब ये 2 ड्रॉप्स थे, ये सुबह शाम देने थे। ये देखिए 8 ड्रॉप्स हैं ये। और ये डॉक्टर साहब ने बोला था कि सुबह शाम दें पहले आप, क्योंकि अभी ये काफ़ी कमज़ोर हालत में है, अभी इसको इंजेक्शन भी नहीं लग सकता। थोड़ी सी ये इसकी हालत संभलेगी तो फिर हम इसको इंजेक्शन का जो कोर्स है वो शुरू कराएंगे। अभी हम इसको ये दवा शुरू करा देते हैं। और डॉक्टर साहब ने कहा था कि इसको भी नरम ग़िज़ा खाने के लिए दें, जिस तरह सिरिलैक वगैरह हो गया या इस तरह का कोई चीज़ इसको खाने के लिए दें, ज़बरदस्ती खिलाएं, ताकि थोड़ी सी इसमें जो ताकत आ जाए, क्योंकि काफ़ी इसमें कमज़ोरी हो गई है कुछ ना खाने की वजह से भी। दवाई भी जो है वो देखिए ज़बरदस्ती इस तरह अंदर डालनी पड़ी थी, और दवाई हमने इसको, ये देखिए दूसरी दवाई है वो भी दे दी थी इसको। और इसके बाद इसको कुछ खाने के लिए हम देंगे। कमज़ोरी काफ़ी है इसको,
और अभी गर्मी में वो काफ़ी ज़्यादा है, तो पंखे के नीचे ही हमने रखा हुआ है ऐसे। पंखे के नीचे रखेंगे, दवाई इसने ले ली है, कुछ खिलाएंगे पिलाएंगे इसको। तो ये देखें इसको, ये अगला दिन है। कुछ इसकी हालत बेहतर थी थोड़ी सी। ये हमने इसको दलिया वगैरह से बना के दिया हुआ था, लेकिन खा नहीं रहा था ये। इसने थोड़ा सा हमने खुद ज़बरदस्ती खिलाया था इसको, तो कुछ इसकी हालत बेहतर थी पहले की निस्बत। अभी इंशाल्लाह आज फिर लेके जाना है इसको हॉस्पिटल, जो इंजेक्शन का जो कोर्स स्टार्ट होना है। आज डॉक्टर साहब चेक करेंगे कि इसकी हालत अब इंजेक्शन लगने के लिए है या नहीं। ये देखिए पानी काफ़ी ज़्यादा ये पी रहा है। कल तो ये बिल्कुल पानी भी नहीं पी रहा था, लेकिन आज से देखिए इसने पानी खुद स्टार्ट किया हुआ है पीना, जैसे कि आप देख सकते हैं। इसको थोड़ा सा पानी इसको निगलने में मुश्किल हो रही है, जैसे कि आप देख रहे हैं, लेकिन फिर भी ये पी रहा है। तो अभी हम इसको लेके जाएंगे दोबारा डॉक्टर के पास, चेकअप करेगा। तो फिर मैं आपको दिखाऊंगा और बताऊंगा साथ के डॉक्टर साहब ने क्या कहा है कि अब इसकी जो कंडीशन है वो बेहतरी की तरफ आई है या नहीं। थोड़ा सा निकलने में भी प्रॉब्लम है इसको, पानी भी काफ़ी मुश्किल से आगे कर रहा है ये। लेकिन पहले दिन की निस्बत अब कुछ बेहतर है, कुछ बेहतर लग रहा है ये। इंशाल्लाह मज़ीद बेहतरी आएगी इसमें, जब इसको जो इंजेक्शन डॉक्टर साहब ने कहा है वो लगने स्टार्ट हो गया, तो फिर इंशाल्लाह उम्मीद है कि ये बेहतर हो जाएगा उस इंजेक्शन से, क्योंकि वो ताकत वाले इंजेक्शन है, और जो इसके फालिज का अटैक उस के हवाले से वो इंजेक्शन है, उसका इलाज है वो। तो उम्मीद है कि वो उससे ये काफ़ी ज़्यादा बेहतरी आ जाएगी इसमें। तो अब टाइम हो गया जी जाने का हॉस्पिटल भी, तो अब हम इसको लेके जाएंगे हॉस्पिटल में, और हॉस्पिटल पहुंच के फिर आपको मैं दिखाता हूँ। तो यहाँ पे हम देखें हॉस्पिटल आ गए थे, और डॉक्टर साहब ने चेक भी कर लिया था और इंजेक्शन उन्होंने लिख दिए थे। अब हम इंजेक्शन लगवाने के लिए आ रहे हैं इधर, और यहाँ कोई काम स्टार्ट है। कनौला पास हो रहा था एक कैट को, तो उसके बाद हमारी बारी थी। अब इंजेक्शन लगवाएंगे हम। इंजेक्शन भी आ गया। थोड़ा सा उन्होंने वेट करने के लिए कहा है, वेट करते हैं। और गर्मी आज भी काफ़ी ज़्यादा है, तो यहाँ पे हमारी बारी आ गई थी। उन्होंने कहा कि इसको बाहर निकालें और इसको ताकि इंजेक्शन लग सकें। कुछ सीसी जो इंजेक्शन है, मतलब बहुत छोटी मकदार इंजेक्शन की जो लगनी है। और इंजेक्शन जैसे कि आप जानते हैं कि इनको विंग्स के जो इनके होते हैं उसके अंदर जो वेन्स होती हैं नीचे, दोनों साइडों पे जो है इंजेक्शन लगने हैं। एक लग चुका है और अभी एक लगना बाकी है इंजेक्शन। ये भी हम लगाने लगे हैं। ये दवा इसको लग गई है जी, इंजेक्शन लग गया। और अब हम चलेंगे वापस घर की तरफ। उम्मीद करते हैं कि इससे भी बेहतर हो जाएगा इंशाल्लाह। और यहाँ हम जा रहे थे वापस घर की तरफ, और धूप आप देख सकते हैं बहुत शदीद धूप ही है। तो ये देखिए नेक्स्ट दिन है, आज फिर जाना है इसको इंजेक्शन लगवाने के लिए। और देखिए आप इसकी काफ़ी इसकी जो कंडीशन है वो बेहतरी की तरफ आ रही है माशाल्लाह। आप देखिए, क्योंकि पहले जब स्टार्ट में तो बिल्कुल ये 1 मिनट के लिए भी इस तरह खड़ा नहीं हो सकता था अपने पाँव पर,
और अब साथ साथ इसको प्रैक्टिस कराने के लिए कहा है डॉक्टर साहब ने, और यहाँ हम इसको प्रैक्टिस करा रहे थे ताकि थोड़ा सा ये ऊपर दफ्तरों पर चढ़ना वगैरह या वो बैठना सीख जाए। और साथ उन्होंने मालिश भी की थी। मालिश मेरे भाई ने की थी इसकी, कि पाँव इसके आपके टांगों की और पाँव की इसकी मालिश करें ऑयल के साथ हल्के हल्के हाथ से। तो वो कर ली थी हमने यहाँ पर। अभी बिल्कुल थोड़ा सा इसको मुश्किल होती है खड़े होने में। तो ये देखें, ये नेक्स्ट दिन था और अब इसको इसने खाना पीना माशाल्लाह स्टार्ट कर दिया था खुद ही। पहले तो हम इसको खुद खिलाते थे। ये देखिए माशाल्लाह अब इसने खुद स्टार्ट कर दिया खाना। पहले तो बिल्कुल ये नहीं खा रहा था, और अब नरम ग़िज़ा से डॉक्टर साहब ने कहा है कि इसको बेशक जो है वो गोश्त वगैरह आप डालें इसको, तो ये आराम से खा लेगा। और इसकी यखनी डॉक्टर साहब ने कहा है जो उसका फालिज है वो कबूतर की यखनी वगैरह दें, कबूतर की बना कर, तो उससे भी इससे काफ़ी फ़र्क पड़ जाएगा। तो ये उम्मीद थी मेरी आज की वीडियो में। इंशाल्लाह आपको अपडेट देता रहूँगा इसको मज़ीद, जब ये उड़ने के काबिल हो जाएगा तब भी। तो ये आज की वीडियो थी मेरी इस बास के बारे से, जो इसकी ट्रीटमेंट हुई है मैंने आपको दिखाई है। तो उम्मीद करता हूँ इंशाल्लाह ये मज़ीद बेहतरी आएगी इसमें। तो अगर आपको मेरी वीडियो आज की अच्छी लगी है तो मेरी वीडियो को लाइक कर दें, और देखें आप इसके पाँव, एक थोड़ा सा पाँव आज बेहतर हुआ है और दूसरा पाँव भी इसका मुड़ा हुआ है इस तरह। तो मेरी वीडियो को लाइक कर दें, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। ये मेरी वीडियो आज थी थोड़ी सी हटके थी प्लांट्स के अलावा, क्योंकि वैसे मेरी वीडियो आम प्लांट्स पर ही होती है। तो ये थोड़ी हटके थी। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आपसे इंशाल्लाह मुलाकात होगी किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।